तो हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, मस्त हों एकदम। और तैयारी भी बहुत बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी के पेट के नोटिफिकेशन के बारे में। यानी कि आपका पेट का नोटिफिकेशन कब आएगा, परीक्षा कब होगी, और साथ साथ में क्या सिलेबस में कोई बदलाव हुआ है। यानी कि यूपी पेट का जो पिछला सिलेबस था उसमें कोई बदलाव हुआ है क्या, क्या क्या है डिटेल सिलेबस। आज हम लोग इस विषय में आपसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से चर्चा करने वाले, बहुत ही ब्रॉड लेवल पे चर्चा करने वाले। यानी कि आप देखेंगे हम लोग यहाँ तक सारे सब्जेक्ट्स के बारे में और टॉपिक्स के बारे में भी चर्चा करें, यानी डिटेल सिलेबस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरुआत करते हैं और समझते हैं सबसे पहले नया पैटर्न क्या है। नया परीक्षा पैटर्न यानी यूपी ट्रिपल सी पेट संपूर्ण जानकारी और परीक्षा रणनीति आज इसमें आप समझेंगे। देखो सबसे पहले बात करते हैं यूपी ट्रिपल सी पेट 2026 एक नजर में। एक नजर में अगर बात किया तो भैया पेट है क्या, पेट में क्या क्या होता है, क्या आता है, डिटेल सिलेबस क्या है, कितने क्वेश्चन आते हैं, यानी कि थोड़ी सी चर्चा करते हैं इस चीज पे, फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो सबसे पहले देखो भैया, अगर पेट की बात करें तो संभावित है कि सूचना यानी नोटिफिकेशन आपका कब जारी हो जाएगा, तो जुलाई के अंत तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। कब तक? जुलाई लास्ट तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। आगे बात करें कुल कितने प्रश्न आते हैं, नोटिफिकेशन की बात समझ में आ गई। कब तक नोटिफिकेशन आ जाएगा? जुलाई के एंडिंग तक 100% आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो अभी से आप एग्जाम की यानी पेट एग्जाम की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आगे आपकी बहुत सारी परीक्षाएं होने वाली हैं। यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल और होमगार्ड, यूपी पेट, ये सब एग्जाम आपके लगे हुए हैं। यानी कि आप देखेंगे जल्द ही आपका यूपीएसआई का और उसके बाद होमगार्ड का, फिर यूपी कांस्टेबल, इन सभी का देखा जाए तो कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन आने वाला है बहुत जल्दी ही। आप देखेंगे तो अगस्त या सितंबर तक आपका 100% यूपीएसआई का आ जाएगा नोटिफिकेशन, और आपका जुलाई लास्ट तक आ जाएगा आपका किसका, यूपी पेट का रजिस्ट्रेशन, ये पेट का आपका नोटिफिकेशन। और पेट की तैयारी कैसे करनी है, डिटेल सिलेबस क्या है, इन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आगे। तो देखो पेट में कुल कितने क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक आप देखेंगे प्रत्येक प्रश्न के 5 विकल्प आपको देखने मिलते हैं। यानी कि आप देखो 100 क्वेश्चन आते हैं और प्रत्येक के 5 विकल्प हैं। यानी कि आपको पता है हर एग्जाम में, यहाँ तक एसएससी, रेलवे, बैंक में सभी जगह आपको 4 मिलते हैं। लेकिन आपको पता है यूपी ट्रिपल एससी अपने हर एग्जाम में आपको एक अलग से, कौन सा, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, एक ये ऑप्शन जरूर देता है। इसलिए आप देखेंगे इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन और बढ़ जाता है। ठीक है, तो प्रत्येक में आपको 5 विकल्प मिलेंगे। ठीक है, आगे बात करें कुल अंक की, तो पता है आपका कुल 100 मार्क्स का पेपर होता है, यानी 100 क्वेश्चन होते हैं। 100 क्वेश्चन और 100 मार्क का पेपर होता है। एक क्वेश्चन 1 कम मार्क का होता है, और साथ में ही 0.25 की क्या होती है आपकी 1/4, यानी 0.25 की निगेटिव मार्किंग भी होती है यहाँ पर। जैसा आपका यूपी पुलिस, यूपीएसआई में आप देखेंगे तो यहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन पेट में देखेंगे तो यहाँ पर 0.25 की यानी 1/4 की निगेटिव मार्किंग भी आपकी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं कौन दे सकता है पेट का एग्जाम। यानी कि आप देखेंगे इसकी एज लिमिट के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कौन व्यक्ति यानी कितनी एज तक का स्टूडेंट इस पेट के फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। तो इस पे चर्चा करते हैं भैया। तो देखेंगे अगर कोई सामान्य यानी जनरल कैटेगरी का है तो आप देखेंगे 18 से 40 का, आप कहेंगे 18 से 40 वर्ष की आयु का कोई भी व्यक्ति है वो पेट का एग्जाम दे सकता है। ओएससी, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए बात करें तो ये भी 18 से 40 वर्ष तक की आयु लिमिट है, लेकिन इसमें आपको 5 साल की अतिरिक्त छूट मिल जाती है। यानी कि अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी हैं तो आपको 5 साल की अतिरिक्त छूट यहाँ पर देखने को मिलती है। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप है यानी आप दिव्यांग हैं, आप किसी तरीके से आपका हाथ पैर या किसी तरीके से अपंग हैं आप, तो आपको क्या होगा 15 वर्ष तक का आपको स्पेशल छूट मिल जाएगी, अतिरिक्त छूट मिलेगी आपको 15 वर्ष की। यानी कि देखें 40 से लेकर के यानी 18 से लेकर के फिर जो विकलांग हैं वो 55 साल तक इस फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं, पेट में फॉर्म डाल सकते हैं। अगर आप एससी एसटी ओबीसी से हैं तो आप भैया 45 वर्ष तक, और अगर आप जनरल से आते हैं तो आप 18 से 40 वर्ष तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये है पेट की एज लिमिट। आगे बात करें आपको पेट का एग्जाम देने के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, तो आप
कॉमन सा केवल हाई स्कूल पास कर लो, यानी आप अगर 10th पास हैं तो आप पेट का एग्जाम दे सकते हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आपको पता है अब जितनी भी भर्तियां यूपी में आने वाली हैं, आपकी 90% भर्तियां जो होंगी वो आपके पेट के थ्रू ही होने वाली हैं, यानी यूपी ट्रिपल एससी कराएगा, पेट के थ्रू ही होंगी। ठीक है, कुछ भर्तियों को छोड़कर 90% भर्तियां जो होंगी वो आपकी यूपी पेट के थ्रू होंगी। तो इस बार आप पेट देना ही है, देना बिल्कुल भी चूकना नहीं है। अब वो लोग पछता रहे हैं, पछतावा कर रहे हैं जिन लोगों ने 2025 का पेट एग्जाम नहीं दे पाया। अब वो लोग पछतावे में हैं, क्योंकि इस बार बहुत सारी वैकेंसियां आ गई हैं। इस बार 2025 में देखा आपने, 2025 वाले पेट से 2025 में लास्ट में और 26 में बहुत सारी वैकेंसियां आई हैं। तो बच्चे वो परेशान हैं जिन्होंने पेट नहीं दिया था। तो इस बार देखेंगे बहुत ज्यादा पेट में भीड़ होने वाली है और पेपर भी अच्छा खासा बनेगा। अब बात करेंगे आगे हम लोग डिटेल सिलेबस की। अगर हम लोग सिलेबस की बात करें तो देखो पेट के माध्यम से कौन कौन सी भर्तियां होती हैं, थोड़ी सी भर्तियों का हम चर्चा कर लें। तो देखो भैया, जैसे बीपीओ ग्राम पंचायत अधिकारी, और आपने देखा अभी हाल ही में लेखपाल की भर्ती हुई है, अभी हाल ही में लेखपाल की भर्ती हुई है, ये भी यूपी ट्रिपल एससी ने कराई। आपकी बीपीओ जो आपकी ग्राम पंचायत अधिकारी होती है, ये भर्ती, जूनियर असिस्टेंट में क्लर्क की, स्टेनोग्राफर, ये सब आपकी भर्तियां जो आती हैं पेट के थ्रू ही आती हैं। बीडीओ यानी ग्राम विकास अधिकारी, इसकी भी जो भर्ती आती है वो पेट के थ्रू आती है। आगे बात करें जैसे आबकारी कांस्टेबल, यानी आबकारी कांस्टेबल, एक्साइज कांस्टेबल की भर्ती अभी आई है, वो भी यूपी ट्रिपल एससी पेट के थ्रू आई है। फॉरेस्ट गार्ड, इसकी भी आई है भैया, चल रही है 700 शायद 20 पद हैं आपके, है ना। और इसी के साथ में लेखा यानी एएसओ की जो आती है पोस्टें, लेखा परीक्षक सांख्यिकी, जो ये पोस्टें आती है ये भी यूपी ट्रिपल एससी कराता है। इसके बाद कृषि प्रविधिक सहायता यानी गन्ना पर्यवेक्षक, एजीटीए वगैरह, गन्ना पर्यवेक्षक, ये सब आपकी कहाँ से आती हैं, यूपी ट्रिपल एस से आती हैं। लोअर पीसीएस, अभी आपने देखा लोअर पीसीएस का भी नोटिफिकेशन आया, चल रहा है, परीक्षा 23 सितंबर को होने वाली है, सॉरी जुलाई अगस्त, हाँ शायद 23 अगस्त को हाँ 23 अगस्त को आपका पेपर भी है इसका, लोअर पीसीएस का, है ना। तो ये सारी की सारी भर्तियां आप देखोगे तो ये सब के सब किससे आएंगी, पेट से आ रही हैं, और पेट से ही आएंगी आगे, और भी जितनी भर्तियां आएंगी पेट से आएंगी। तो आप पेट का एग्जाम देना ही देना है, कुछ भी हो जाए आपको पेट का एग्जाम देना है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। आगे आगे 100 अंकों का मास्टर प्लान ब्लूप्रिंट की बात करें, 100 अंकों में क्या क्या आता है भैया। तो देखो नंबर एक, जोन नंबर एक में देखें सामान्य अध्ययन, सामान्य अध्ययन में बात करूं 30 नंबर का आता है, यानी आपकी जीएस जो आती है 30 नंबर की आती है ओवरऑल, जिसमें क्या क्या आता है, इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थव्यवस्था, विज्ञान और करंट अफेयर। ठीक है, इसी में आपका करंट अफेयर आता है। तो आपका 30 नंबर में आता है इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थव्यवस्था और करंट अफेयर, करंट अफेयर, ये आपका 30 नंबर में आ जाता है। अगर जोन 2 की बात करें, जोन 2 में आपका भाषा विज्ञान यानी 20 नंबर में आपका क्या आता है भैया, सामान्य हिंदी आती है आपके 15 नंबर में, यानी 5 नंबर में सामान्य व्याकरण आती है, 10 नंबर में आपका गद्यांश आता है और 5 नंबर में आपकी इंग्लिश आती है। तो भाषा की बात की जाए तो 15 नंबर में आपकी भाषा हो गई, हिंदी और अंग्रेजी 15 नंबर की आनी है, जिसमें 5 नंबर की आपकी अंग्रेजी है और 15 नंबर में आपकी ये हिंदी है। ठीक है, 15 नंबर में आपकी हिंदी है और 5 नंबर में आपकी इंग्लिश है। अगर हम लोग बात करें विश्लेषणात्मक जोन नंबर 3 में देखें तो भैया मैथ की बात करें तो इसमें डीआई आती है 20 नंबर की और 5 नंबर की डीआई आती है 20 नंबर की, 5 नंबर की आपकी मैथ आती है अर्थमेटिक और 5 नंबर की आती है आपकी रीजनिंग। तो ऐसे कुल 30 नंबर, यहाँ पे 30 मार्क हो जाते हैं। 10 इस 30 में से 20 तो आपके डीआई के हो गए, 5 हो गए आपके अर्थमेटिक के और 5 हो गए आपके रीजनिंग के। तो ये कुल मिला के 30 नंबर आपके यहाँ से हो गए। अब बात करें जोन 4 की, तो आपका उच्च स्कोरिंग मेमोरी यानी कि आपका करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस, स्टैटिक जीके, यहाँ से भी आपका देखेंगे तो 20 नंबर का पोर्शन पूछा जाता है। तो ये ओवरऑल आपने समझ लिया कि इतना इतना आपको पढ़ना है। मैथ में देखें तो ओवरऑल मैथ में मैथ रीजनिंग 30 नंबर की आने वाली, हिंदी इंग्लिश 20 नंबर की आने वाली, जीके आपकी 30 नंबर की आनी है और 20 नंबर में करंट अफेयर और आपकी स्टैटिक जीके वगैरह आने वाली है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखें सिलेबस इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन देखेंगे। अगर हम लोग इतिहास की बात करें तो इतिहास में देखेंगे क्या क्या आता है डिटेल में। सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कि आप देखेंगे इतिहास में, प्राचीन इतिहास में आपका पूरा का पूरा आता है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध जैन धर्म, मौर्य गुप्त काल, हर्षवर्धन राजपूत सल्तनत, मुगल साम्राज्य, मराठा, है ना, ब्रिटिश शासन, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, 1857 की क्रांति वगैरह, ब्रिटिश शासन की सामाजिक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव,
इसके बाद में देखें तो आपका राष्ट्रीय आंदोलन ये 5 नंबर में आता है। स्वाधीनता आंदोलन है ना, महात्मा गांधी के अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन 1935 का अधिनियम, भारत छोड़ो अधिनियम, तो ये सब आपके इतिहास में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सब आपकी हिस्ट्री का पार्ट है। आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे भूगोल में, अगर भूगोल में देखें तो भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, नदियां, जल संसाधन, पहाड़, ग्लेशियर, रेगिस्तान, शुष्क क्षेत्र, खनिज, वन संसाधन, राजनीतिक भूगोल, जलवायु, टाइम जोन, सांख्यिकी और प्रवास, ये सारे के सारे आपके भूगोल में ये आपका डिटेल सिलेबस है। ठीक है, इकोनॉमी में 1947 से 1991 तक की अर्थव्यवस्था योजना आयोग, पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड, बैंकिंग राष्ट्रीयकरण, 1991 का एलपीजी रिफॉर्म है ना, 2014 के बाद का सुधार कृषि ढांचा, ये सब आपका जीएसटी वगैरह, ये सब आपका इकोनॉमी में आ जाता है। इसके बाद आगे बात करें तो आप देखेंगे भारतीय संविधान में पॉलिटी में क्या क्या, तो मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक, डीपीएसपी यानी कि, और मौलिक अधिकार, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, न्यायिक ढांचा, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय, पंचायत राज, ये सब आपका पॉलिटी में पूछा जाता है। फिर आते हैं आप अगर बात करें भैया प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, तो आपकी फिजिक्स आती है, साइंस 5 नंबर की आने वाली है, जिसमें आप देखेंगे फिजिक्स भी आएगी, केमिस्ट्री भी आएगी और आपकी बायो भी आएगी। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये आपके तीनों साइंस के पोर्शन से 5 नंबर आने वाले हैं, 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं सिलेबस भाषा ज्ञान की, तो आप देखेंगे हिंदी में क्या क्या आएगा, तो भैया संधि, विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द, लिंग, समशब्द, व्यंजनात्मक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, सामान्य अशुद्धियां, लेखक और रचनाएं, तो ये सब आपके आने वाले हैं। व्याकरण 5 नंबर की हिंदी। ठीक है, अगर बात करें अंग्रेजी में तो देखो इंग्लिश ग्रामर में अपठित गद्यांश यानी अनसीन पैसेज आपको देखने को मिलता है, ओनली अनसीन पैसेज आता है 5 नंबर में। ओके, चलो आगे बात करते हैं प्रारंभिक गणित और तर्क शक्ति की। प्रारंभिक गणित देखो 2 हिंदी में आपके गद्यांश आते हैं, 1 इंग्लिश में आता है। अगर गणित की बात करें तो देखो होल नंबर, भिन्न, दशमलव, फ्रैक्शन, प्रतिशत, साधारण अंक गणित और समीकरण, वर्गमूल, घनमूल, घातांक करनी, है ना, एवरेज, ये सब आता है। और तर्क शक्ति में क्रम और ऑर्डर, रैंकिंग, रथ संबंध, कैलेंडर, घड़ी, पासा, कारण और प्रभाव, कोडिंग, डिकोडिंग, न्याय, निगमन, कथन, निष्कर्ष, विश्लेषण, ये सब आपके रीजनिंग में आते हैं। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं करंट अफेयर में, तो देखो सबसे ज्यादा वेटेज वाला विषय आपका करंट अफेयर रहेगा। करंट अफेयर की बात करें 10 अंक मिलेगा, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर, परीक्षा के पिछले 6 से 8 महीने का संपूर्ण कवरेज, यानी 1 साल का आपका संपूर्ण कवरेज होना चाहिए किसमें, आपके करंट अफेयर में। फिर जनरल अवेयरनेस में आपके भारत के पड़ोसी देश, राज्य, राजधानी, उनकी मुद्राएं, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं मुख्यालय, पर्यटन स्थल, कला और संस्कृति, शोध संस्थान, प्रसिद्ध पुस्तकें, लेखक, पुरस्कार, सम्मान, जलवायु परिवर्तन, तो ये सब सारा आपका स्टैटिक का पोर्शन हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। फिर आते हैं गेम चेंजर डीआई। डीआई आपको पता 20 नंबर की आने वाली है, अगर आपने डीआई में फतेह हासिल कर ली तो समझ लो पेट का आपका स्कोर अच्छा शानदार रहने वाला है। पेट पेट में आपका एक तो डीआई 20 नंबर में आने वाली है, हिंदी आपकी देखोगे तो 15 नंबर में आने वाली है ना। तो ये 2-3 सब्जेक्ट हैं जिन पे आप पकड़ बना लेते हैं अगर अच्छी, तो आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, 80 to 85 आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए आपका जल्द ही आने वाला है एग्जाम वेब ऐप पर, एग्जाम वेब पर आप देखेंगे तो इसके लिए एग्जाम वेब पर आपका आने वाला है यूपी ट्रिपल एस सी पेट बैच, पेट 2026, तो ये आपका बैच आने वाला है जल्द ही एग्जाम वेब ऐप पर। तो आप अगर नए हैं तो जल्दी से जाइए एग्जाम वेब ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, और इसका प्राइस बहुत ही नॉमिनल रहेगा। ये आप कहेंगे तो 99 रुपए में, आप कहें तो 199 में, आप कहेंगे तो 299 में, आप कहेंगे तो 399 में। जो सबसे ज्यादा कमेंट करके बताएगा सर इसका प्राइस ये होना चाहिए, वही प्राइस रखा जाएगा। जितने ज्यादा कमेंट होंगे, जिसके जितने ज्यादा कमेंट होंगे, जिस प्राइस के लिए 99 के लिए, 199 के लिए, 299 के, 399, जिसके लिए जितने ज्यादा कमेंट होंगे, सबसे ज्यादा कमेंट होंगे, वही हम लोग प्राइज रखने वाले हैं अपने यूपी ट्रिपल सी पैट 2026 बैच का। ठीक है, तो देखो यहाँ पर डीआई में देखेंगे आपका ग्राफ 2 मिलेंगे आपको 10 नंबर के, फिर आपको 2 टेबल मिलेंगे तालिका वाले जो आपको डीआई मिलेंगे 10 नंबर के, तो 20 नंबर की आपकी डीआई रहने वाली है। ठीक है, आगे बात करते हैं 100 में 100 की अचूक रणनीति, यानी कि 100 में 100। अब मान लो भैया आप 100 में 100 करंट अफेयर, इतना सारा सब सिलेबस है, कैसे कर पाएंगे? 100 में 100 नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं कहता हूँ 100 में 85 तो आप कर सकते हैं आसानी से। 100 में 85 प्लस तो आप आसानी से कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, नंबर 1 आपको अपना पूरा सिलेबस कवर करना है। उसके बाद में आपको एग्जाम टाइम से पहले विशेष फोकस करना है किस पे, डीआई करंट अफेयर हिंदी पे। ठीक है,
और इसके बाद आपको मॉक टेस्ट वगैरह लगाने हैं। मॉक टेस्ट वगैरह में आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा, मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा, टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, स्कोर हो जाएगा, तो आप देखेंगे बहुत अच्छी तरीके से आप कर पाएंगे। इसके लिए आपको कितना समय मिलता है, तो आपको इसके लिए 120 मिनट का टाइम यानी 2 घंटे का समय आपको मिलता है 100 क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये था आपका डिटेल सिलेबस। अब बस आपको इंतजार नहीं करना है कि नोटिफिकेशन आए तभी हम तैयारी करें, आप पहले से इस एग्जाम की तैयारी में लग जाइए। पेट अगर आने वाली भर्तियां आपने एग्जाम देनी है तो भैया पेट में लग जाओ अभी से, बहुत अच्छे तरीके से रगड़ के फेंक दो, एकदम तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से करो। पेट में 85 करना स्कोर आपका एक कह सकते हैं गोल होना चाहिए, कम से कम 85 प्लस। ठीक है, फार्म आने से पहले अगर आपकी तैयारी मजबूत है तो सफलता सुनिश्चित है, अगर नहीं है तो भैया लग जाओ अभी से, नोटिफिकेशन का इंतजार मत करो, अधिसूचना का इंतजार ना करें, अभी से लग जाएं, क्योंकि भैया मैंने बता दिया है आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। कब आएगा तो उसके लिए आप समझ चुके होंगे, जुलाई के लास्ट में या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में ही आपका नोटिफिकेशन पेट का देखने को मिल जाएगा। आज ही मास्टर सिलेबस का प्रिंट आउट ले लें और बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करें। तो आशा करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।